दूसरों के प्रति उपकार करने की प्रवृत्ति, इसे छोड़ करके पहले सोपकार परो भव, अपने उपकार करने में प्रवृत्त होना चाहिए। अपने उपकार करने के लिए तू प्रवृत्त भव हो जा, क्योंकि तू यदि ऐसा नहीं करता है तो वह भ्रष्ट हो जाएगा, न तो अपना उपकार कर पाएगा न सामने वाले का कर पाएगा। खुद डूबे पाहुने ले डूबे जजमान, यदि खुद डूब रही हैं तो सामने वाले को पार कैसे करोगे। यदि नदी में तैरते हुए व्यक्ति आपको दिखाई दिए, उसने कहा भाई मुझे बचाओ, अब मैं तैर नहीं पा रहा हूँ, मेरे हाथां फूल रही, मुझे बचाओ, और ऐसा व्यक्ति कूद जाए जिसे तैरना ही नहीं आता है, तो क्या होगा। जो डूब रहा है, इसके हाथां फूल रही हैं, नहीं तैर पा रहा, उसे बचाने के लिए ऐसा व्यक्ति कूद जाए जिसे तैरना ही नहीं आता है, तो उसकी जान जाएगी, उसके प्राण जाएंगे तो जाएंगे ही, किंतु बचाने की भावना से जो कूदा है, जो तैरना नहीं जानता, उसके प्राण भी चले जाएंगे। इसलिए पहले स्वयं तो इतने परफेक्ट हो जाओ, स्वयं तो पहले इतने योग निष्णात कुशल निपुण हो जाओ कि तुम अपनी आपकी रक्षा करने के बाद दूसरों की रक्षा कर सको। युद्ध में जाने का एक नियम होता है, केवल तलवार लेकर के शत्रु को मारना ही पर्याप्त नहीं होता है, उसके पहले ढाल भी होती है। ढाल से पहले अपनी रक्षा कर, तब शत्रु से दूसरे की रक्षा कर। यदि अपनी रक्षा ही नहीं कर पाएगा, ढाल तेरे पास नहीं है, शत्रु पक्ष के किसी सैनिक ने तुझ पर तलवार का वार किया बिना ढाल का, तो वहीं पर धराशायी हो जाएगा। इसलिए पहले सोपकार परो भव, अपने कल्याण में पहले तत्पर हो जा, तब तू दूसरे का कल्याण कर सकता है। अपने कल्याण में तत्पर न होकर के पर कल्याण के लिए प्रवृत्ति करना, शरीर से चेष्टा करना, वचनालाप का प्रयोग करना, वह उचित नहीं है। आचार्य महोदय कह रहे हैं वह तो उपहास का कारण बन जाएगा, वह तो स्वांग हो जाएगा। एक ग्रस्त कोई व्यक्ति अपनी पथ से भ्रष्ट होकर के विष्णु में पड़ गया, वह व्यसनी बन गया, शराब पीने लगा, मांस खाने लगा, जुआ खेलने लगा, परस्त्री सेवन, वेश्या सेवन, शिकार आदि, चोरी आदि सब कार्य करने लगा। वह व्यक्ति आकर के उपदेश देता है, कहता है कि तुम्हें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, तो लोग क्या कहेंगे। ये कहेंगे हाँ भैया ठीक कह रहे, धन्यवाद धन्यवाद, आपने बड़ी अच्छी शिक्षा दी और हम तो ऐसा आपकी बात मानने तैयार हैं। क्या कहेंगे, पहले अपने आप तो पहले सुधर जा, हमें कहने के लिए तू आया है, पहले इस वस्तु का त्याग स्वयं तो कर। जब तूने स्वयं त्याग नहीं किया है तो हमें त्याग की बात कहता है झूठी है, मिथ्या है। यह तेरी जीभ बोल रही है, तेरा जीवन नहीं बोल रहा। तेरी आत्मा जब बोलेगी, जीवन बोलेगा, तो तेरी बात का प्रभाव पड़ेगा। जब कोई व्यक्ति स्वयं किसी अच्छे कार्य को करके दूसरों से कहता है तो दूसरा उसकी बात को मान लेता है। और कई बार तो ऐसा होता है अच्छे कार्य करने वाले को दूसरे से कहना नहीं पड़ता कि तू भी अच्छा कार्य कर, आप तो उसे देख करके व्यक्ति अपनी जीवन शैली को सुधार लेते हैं। अच्छी जीवन शैली है जिसकी, उसकी जीवन शैली ही दूसरों के लिए निमित्त और आदर्श बन जाती है। और जिसकी जीवन शैली ही गड़बड़ है, प्रतिकूल है, निंद है, हीय है, त्याज्य है, उपेक्षणीय है, तो ऐसे व्यक्ति की जीवन शैली को देख करके लोग उसकी उपेक्षा ही करेंगे, उसके वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आचार्य महोदय जो कहना चाह रहे हैं कि उपक्रवन परस्यागो, उपकार की प्रवृत्ति को छोड़ो, पहले सोपकार पहले करो। सोपकार, जैसे कोई व्यक्ति ठंड से स्वयं कांप रहा है, उसके हाथ पांव ठंडी पड़ रही है, बर्फ से ठंडी हो गई, और वह उस व्यक्ति को गर्म करना चाहता है, ठंडी में कांपते हुए व्यक्ति को, जिसका शरीर अपेक्षाकृत से कम ठंडा है, तो कहेगा भाई तू मुझे छुए नहीं, तू ही अच्छा है, क्यों तेरा सही तो बर्फ जैसा ठंडा हो रहा है, और तू यूँ घिस करके मुझे गर्मी पैदा करना चाहता है, गर्मी नहीं आएगी, तेरी ठंडी भी चढ़ जाएगी, दूर रहे। ऐसे ही जब
व्यक्ति स्वयं अपना हित नहीं कर पा रहा है तो पहले अपनी सर्दी दूर कर ले, मेरी बाद में करना। तो यहाँ आचार्य महोदय कह रहे हैं पहले हमें स्व कल्याण में प्रवृत्ति करना चाहिए, बाद में पर कल्याण की भावना भाना चाहिए। हमारी भावना का प्रभाव भी दूसरे के कल्याण में निमित्त रूप हो सकता है। इसलिए आचार्य महोदय ने कहा दृश्यमान लोकवत जो व्यक्ति परस्याज्ञो उपकुर्वन् वह अज्ञ है जो दूसरों का उपकार करने में लगा हुआ है, लोक दूसरे का हित करने में लगा है, अपना हित नहीं करता। किंतु प्रज्ञ पुरुष वह है जो अपना हित करने के साथ साथ पर के हित की भावना भाता है। आप सभी लोग भी स्व कल्याण में प्रवृत्त हों, पर कल्याण की भावना भाएं। इस प्रकार की हम आपके प्रति भावना भाते हैं और इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री देवनंदी अपर्णाम पूज्यपाद स्वामी मुनि महाराज की। परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिच्छाचार्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की। विश्व कल्याण कारक अहिंसा प्रदान श्रीमत विश्व धर्म की। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, इष्टोपदेश की वाचना के माध्यम से हम अपनी इष्ट दशा को प्राप्त करने के सूत्र ग्रहण कर रहे हैं। ये इष्टोपदेश ग्रंथ हमारे अंतरंग की ग्रंथियों को खोलने वाला है। ये इष्टोपदेश ग्रंथ यदि हमने आत्मसात कर लिया तो ये सग्रंथ से निर्ग्रंथ बनाने में समर्थ है। ये इष्टोपदेश ग्रंथ जागरूक व्यक्ति के लिए शिव पंथ है। इष्टोपदेश ग्रंथ हमारे लिए मोक्ष मार्ग में, तमोच्छिन्न मार्ग में टॉर्च की तरह से है। इसका आश्रय लेकर के हम गति कर सकते हैं। ये हमारे पंथ का पाथेय है। बिना पाथेय के पथ में पथिक सुगमता से गमन नहीं कर सकता। पाथेय साथ में हो तो पथिक की निश्चिंतता बढ़ जाती है और पथ सुगम लगने लगता है। पाथेय साथ में हो तो ऐसा लगता है पथ पर कदम रखते ही मंजिल आ गई, और पाथेय नहीं हो तो निकटवर्ती मंजिल भी बहुत दूरवर्ती लगती है और प्राप्त करना बड़ा कठिन होता है। जैसे मोम के बने हुए दांतों से लोहे के चने नहीं चबाए जा सकते, उसी प्रकार पाथेय के बिना पथ पर गमन करना संभव नहीं है, मंजिल प्राप्त करना संभव नहीं है। जिस प्रकार थर्माकोल की छेनी और थर्माकोल का हथौड़ा लेकर के कोई चट्टान नहीं तोड़ी जा सकती, उसी प्रकार बिना इष्टोपदेश के इन शब्दों का सहारा लिए हम भी इष्ट की प्राप्ति करने में समर्थ नहीं हो सकते। आचार्य महोदय कहते हैं कारण के बिना कार्य की संप्राप्ति नहीं होती, कारण के बिना कार्य संपन्न नहीं होता, साधन से ही सिद्धि होती है। जो साधन का तिरस्कार बहिष्कार करता है साध्य से रूठ के पहले ही चला जाता है। जो सूर्य को देखना नहीं चाहता
तो सूर्य को जो ढांकता है, सूर्य की किरण उसके पास नहीं आती। जिसने दीपक की ज्योति को किसी बर्तन ढांक करके बंद कर दिया है, तो दीपक की ज्योति से निकलने वाली किरणें भी उसके पास नहीं आएंगी। कारण के नष्ट होने पर कार्य अपने आप नष्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनके माध्यम से आत्मा को जाना जा सके। ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसके माध्यम से आत्मा में निहित परमात्मा बनने की शक्ति को जाना जा सके। ऐसे कौन कौन से हेतु हैं जिनके माध्यम से आत्मा में निहित परमात्मा बनने की शक्ति को प्रकट किया जा सके। ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जिसके माध्यम से आत्मा को परमात्मा के सांचे में ढाला जा सके। जैसे मोम को पिघला करके सांचे में ढाल के कोई भी आकार दिया जा सकता है, शक्कर को चाशनी बना करके सांचे में डाल करके कोई भी खिलौना रूप बनाया जा सकता है। जैसे सूखी मिट्टी में पानी डाल करके गीली करके सांचे में डाल के कोई भी आकार दिया जा सकता है। जैसे गीली मिट्टी की ईंट किसी प्रकार की बनाई जा सकती है, जैसे सूखे रंगों में पानी डाल करके गीला करके कोई भी चित्र बनाया जा सकता है, वैसे ही अपनी आत्मा की दुष्टता, कठोरता, इसे दूर करके कठोरता को रुचिता में बदल करके दुष्टता को शिष्टता में संक्रमित करके हम अपनी आत्मा का कल्याण करने में कैसे समर्थ हो सकते हैं। इस प्रकार के सूत्रों की संप्राप्ति इस इष्टोपदेश ग्रंथ के माध्यम से हो सकती है। आचार्य महोदय करुणा बुद्धि से वह सूत्र में बता रहे हैं। इस इष्टोपदेश ग्रंथ का यह श्लोक नंबर 33 ये साधन बताने के लिए ही है। इस श्लोक में यही बताया है कि मोक्ष के साधन क्या हैं, मोक्ष का सुख क्या है, वह कैसे मिलता है, किसको मिलता है, कब मिलता है, कहाँ मिलता है। ये प्रश्न अपने अंदर पैदा होना चाहिए। जब तक प्रश्न पैदा नहीं होंगे तब तक तुम्हें उत्तरों की तलाश न होगी। प्रश्न ज्यों-ज्यों तीव्र होते चले जाते हैं, त्यों-त्यों उत्तर पाने की उत्कंठा भी तीव्र होती चली जाती है। पानी व्यक्ति नहीं पीता, पानी प्यास पीती है। व्यक्ति के पास बिना प्यास के पानी रखा हो तो निरर्थक है, और उसके लिए अनर्थकारी भी हो। जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं वह सामने आ जाए तो बेकार है। इससे अलग करो, अभी तो मुझे ये चाहिए, ये बाद में चाहिए, अभी ला करके क्यों रख दी। इससे झुंझलाहट पैदा होगी, व्यक्ति इरिटेट होने लगता है। जो वस्तु अभी नहीं चाहिए, कोई व्यक्ति आकर के कहे भाई साहब मैं ये कपड़ा लाया हूँ कफन का, तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु हो जाए ना तो ये कफन का कपड़ा काम आ जाएगा, रख लो। वो क्या कहेगा, दिमाग तो ठीक है, अभी ये कपड़ा मुझे कफन के लिए नहीं चाहिए, अभी तो मेरे बच्चे बिना कपड़े के घूम रहे हैं, उनके पहनने के लिए चाहिए। नहीं पहनने के लिए नहीं दे सका मैं, ये पहनने लायक नहीं, कफन के लिए है। चाहिए तो सही तुम्हें, तुम्हारे घर में कभी किसी की मृत्यु तो होगी ना, ऐसा तो नहीं कह सकते नहीं होगी। हाँ होगी, तो फिर रखने में क्या बाधा है, रख लो ना। जब तुम कहते हो कि मेरा पोता होगा, ये सामान पोते के लिए, ये बेटे के लिए, बेटा हुआ नहीं, पोता हुआ नहीं, उसके लिए जोड़ जोड़ के रख रही हो, तो ये भी तो रख लो, कफन भी तो कभी काम आएगा। तो जी क्या हो गया, चल 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 यहाँ से, मुझे ना चाहिए। तो जो चीज़ तुम्हें नहीं चाहिए असमय में ला करके दे दे, तो वह वस्तु तुम्हारे लिए विकल्प पैदा करने वाली होती है, तुम्हारी मन स्थिति को बिगाड़ने वाली होती है, तुम्हें पद से विचित करने वाली होती है। ऐसे ही जब जिस वस्तु की आवश्यकता वह मिल जाए तो व्यक्ति को बहुत आनंद आता। भोजन आत्मा नहीं करती, भोजन शरीर भी नहीं करता, कौन करता है। क्षुधा वेदनी कर्म के उदय से जब क्षुधा लगती है वह भोजन करती है। जिनका क्षुधा वेदनी कर्म नष्ट हो गया है वे भोजन नहीं कर सकते। जिनका पिपासा का उदय ही नहीं होता वह कर्म नष्ट हो गया तो पानी नहीं पी सकते। जिनका निद्रा कर्म नष्ट हो गया हो तो वे सो नहीं सकते। तो ऐसे ही जब कारण है तो कार्य ठीक है, कारण नहीं तो कार्य ठीक नहीं। तो जो साधन चाहिए, अपनी आत्मा में पहले प्रश्न पैदा करो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ जाना है, कहाँ जा रहा हूँ,
क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए, इसका फल क्या होगा, मुझे कैसा फल चाहिए, उस फल के लिए कैसे वृक्ष होने चाहिए, कैसा बीज होना चाहिए, ये सब ऊहापोह प्रश्न आपके अंदर उभरते चले आएंगे। तो उन प्रश्नों को खोजने के लिए तुम भी वैसे ही तड़पोगे जैसे पुष्प की गंध आ रही हो और भ्रमर उसे देख नहीं पा रहा हो, कहीं बीच में पर्दा आ रहा है, कांच आ रहा है या जाली लगी है तो पहुंच नहीं पा रहा, किंतु पहुंचने की तड़प उसके अंदर है, व्याकुलता है। बल्ब जल रहा है चातुर्मास में और पतंगे आ रही हैं, किंतु जाली लगी है तो जाली से टकरा रहा है वह पतंगा, क्योंकि उसके मन में तीव्र इच्छा है उस बल्ब के पास, ज्योति के पास पहुंचने की। मिठास की गंध आ रही है चींटी या चींटी को, किंतु रास्ते में गंदगी पड़ी है, कीचड़ है, वह नहीं जा पा रहा, गंध आ रही है, पहुंचना चाहती है, अपनी जान पर खेल करके वहाँ पहुंचने की कोशिश करती है। ऐसे ही तुम्हारे प्रश्न तुम्हें अंदर से जब उद्वेलित कर देंगे, तुम्हारे अंदर एक क्रांति होगी, आंदोलित, तब फिर तुम उनका उत्तर खोजे बिना चैन से बैठ न सकोगे। तुमसे फिर कोई कहेगा, अरे भाई एक कन्या देखिए, अच्छी है, बहुत सुंदर है, गुणवान है, सुशील है, हम चाहते हैं उसका संबंध तुम्हारे साथ कर दें। पागल तो नहीं हो गए? उनके साथ करो जो कन्या के पीछे पागल हो रही हैं। मुझे तो मुक्ति कन्या चाहिए, मैं तो दीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। अरे दीक्षा विक्षा कुछ नहीं, हम तेरी शादी करेंगे। विश्व की कोई शक्ति मेरी शादी नहीं कर सकता उस कन्या के साथ। क्यों? क्योंकि मुझे तो वो चाहिए। आज से 2 साल पहले तो तू कहता था, हाँ 2 साल पहले कहता था, 2 साल पहले वाला मैं कोई दूसरा था, वह कोई दूसरा था, मैं बदल गया। अरे वही तो है, वही तेरा नाम है, वही शरीर है। मेरा मन बदल गया, मन की वृत्ति बदल गई, चित्त वृत्तियाँ बदल गई, वचन व्यवहार बदल गया, शरीर की चेष्टाएँ बदल गई। इनके बदलते ही मेरा लक्ष्य भी बदल गया। पहले मेरा लक्ष्य कुछ और था, अब मेरा लक्ष्य कुछ और हो गया। तो जिसके लिए तुम्हारे मन में प्यास जाग जाए, उसको प्राप्त करने के लिए तुम पुरुषार्थरत हो जाओगे। जितनी तीव्र प्यास होती है जल को खोजने के लिए कदमों में, उतनी तीव्र गति आ जाती है। तो ये प्रश्न ही तुम्हें उत्तर दे सकेंगे। यदि तीर्थंकर भी तुम्हें उत्तर दे दें और तुम्हारे चित्त में प्रश्न पैदा न हो, तो वे उत्तर तुम्हारे लिए व्यर्थ हैं।